लाइकिंग, डू लाइकिंग, थिंक लाइकिंग। राजा की तरह रहो, राजा की तरह करो, राजा की तरह सोचो, तब न राजयोग करेगा। यदि उसका आप ध्यान करते ही आप में मलिन वासना आ गई, काम क्रोध की हंकार झोंकरे लेने लगे, तो समझो कि वह कपटी मुनि है, भाग चलो। सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध बेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। समन्वय एक ऐसी अवधारणा जो विपरीत ध्रुवों को आपस में मिलाती है। तुलसीदास जी ने ईश्वर के स्वरूप को लेकर चल रही विभाजनकारी प्रथाओं को एक करने के लिए जब ये कहा कि सगुण और निर्गुण दोनों ही एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, तब सनातन धर्म में एक पुनर्जागरण की शुरुआत हुई और निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म का भेद मिटने लगा। संसार में कोई भी धर्म एक विचारधारा, एक आदर्श और एक परंपरा को लेकर शुरू होती है, लेकिन कुछ काल के बीत जाने के बाद इसमें कई पंथ और विचारधाराओं का जन्म होता है जो एक दूसरे के विपरीत खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए या तो ईश्वर का अवतार होता है या फिर ईश्वर किसी सद्गुरु को भेजते हैं जो इन सारी विपरीत विचारधाराओं को एक सूत्र में बांध लेता है। बीसवीं सदी के ठीक मध्य 8 दिसंबर 1949 को एक ऐसी ही दिव्य सत्ता का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ जिन्होंने सनातन हिंदू धर्म परंपराओं से विलुप्त होती जा रही समन्वयकारी त्रिवेणी की धारा को एक बार फिर मुख्य धारा में ला खड़ा किया। उन महान सद्गुरु का नाम स्वामी कृष्णानंद जी महाराज है। महाराज श्री ने अपने अवतरण के प्रारंभ से ही इस संसार में सनातन के समन्वय की आधारशिला रखने का तप शुरू किया और अपने पूज्य दादा गुरुजी श्री स्वामी आत्मादास जी से हठ योग, राजयोग, भक्ति योग की साधना की दीक्षा ले ली। प्रवचन में अक्सर कहते हैं बी लाइकिंग, डू लाइकिंग, थिंक लाइकिंग। राजा की तरह रहो, राजा की तरह करो, राजा की तरह सोचो, तब न राजयोग करेगा। तू रह रहा है चिरकुट की तरह, तुम्हारी सब धारणाएं चिरकुट की तरह है, कैसे राजयोग करेगा? राज परंपरा नहीं, राजा की तरह रह सकता है ना। तो यह राजा की तरह रह नहीं रहा है, तो राजयोग आज के युग में काम नहीं कर रहा है। जैसा कि गुरुजी के पुस्तकों में या उन्होंने प्रवचन में भी कई बार बताया है कि उनके परिवार का जो पहले से ही उनके दादा गुरु जो हैं उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उन्होंने भी काफ़ी कम उम्र में, जबकि उनके लड़के अभी काफ़ी छोटे थे, उस वक्त ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो उनके घर का जो परिवार का जो स्थिति था वो हमेशा अध्यात्म की तरफ झुकाव रहा है। और स्वामी आत्मादास जी जो उनके गुरु थे, उनके संन्यास लेने के बाद तो घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया और गुरुदेव के जन्म के साथ उनके पिताजी भी गुरु के स्वामी आत्मादास जी का काफ़ी फॉलो करते थे उनको, तो इनमें भी रुझान बचपन से रहा और इन्होंने अब 4 साल की उम्र में गुरु दीक्षा ग्रहण किया और उसके बाद से तो हमेशा अध्यात्म में वो ध्यान करना, पूजा पाठ करना, यही लगा रहा। बड़े भाई BHU में ही साइंटिस्ट थे, बीच के थे हम, तो आप जानते हैं कि एक धारणाएं होती है कि बड़ा लड़का बाप का, छोटा माँ का, बीच का तो किसी काम का नहीं। तो हम जो है पढ़ लिख करके फिर इसी के तरफ बढ़े, यहाँ से हमारा शुरू हुआ जर्नी।
तो फिर हम हिमालय वगैरह की यात्रा करने लगे। सब लोग पढ़ लिख कर खोजता मैं हिमालय की यात्रा करने लगे। यहाँ से ही जर्नी शुरू हुई। 3 तरह का साधु होता है, इसमें बता दें आपको। उत्तम कहा गया है जो घर पर अपना रहा, शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, बाल बच्चा हुआ, पितृ ऋण से ऋण हुआ, और इसके बाद जो है पत्नी से भिक्षा लेकर के, बच्चों से भिक्षा लेकर के वह संन्यास ग्रहण कर लेता है, उसको उत्तम कहा गया है। नारद ने कहा है। इसी में है राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, याज्ञवल्क्य, अत्रि, गर्ग, गौतम, भारद्वाज। भारत की यही परंपरा थी, ऋषि परंपरा भी यही थी। बियाडा से लैंड अलॉट करा के ज़मीन लीज पर लेकर और हैंडपम्प चंपाकल का फैक्ट्री डाला। उसके बाद आगे जो है सीमेंट का कारखाना जो है उन्होंने सफलतापूर्वक चलाया और कुछ विद्यालयों का भी उन्होंने संचालन किया। और उसके बाद अचानक ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, सब छोड़कर। ढोंगी गुरुओं की भीड़ लगी। आप उसका फोटो ले लो और गुरु के फोटो के यहाँ आज्ञा चक्र पर त्राटक करो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। जब आपके मन से मलिन वासना भागने लगेगी, आप में त्याग और वैराग्य आने लगेगा, तो समझ जाओ कि वह जो है पायस गुरु है, उसको गुरु कर लो। यदि उसका आप ध्यान करते ही आप में मलिन वासना आ गई, काम क्रोध की हंकार झोंकरे लेने लगी, तो समझो कि वह कपटी मुनि है, भाग चलो। माया मरी न मर मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह गए दास कबीर। लेकिन महाराज श्री के जीवन काल में सिर्फ सन्यास का ही लक्ष्य नहीं था, बल्कि उन्होंने संसार और सन्यासी जीवन दोनों के बीच समन्वय का संदेश देने के लिए सांसारिक कर्म भी किया। लेकिन सत्य की खोज ने उन्हें इस संसार के कर्मों को त्याग कर हिमालय की तरफ उन्मुख कर दिया और उन्होंने हिमालय की गुफाओं में महान संतों के साथ संसार में धर्म की स्थापना के लिए सत्संग किया, जहां उन्हें उन महान संतों ने आदर पूर्वक उनके इस संभावित महान कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। जितने लोग जाते हैं गंगोत्री, 10% गोमुख जाते हैं, 18 किलोमीटर पैदल है। और जितने लोग गोमुख जाते हैं उसमें से 0.001% ऊपर जाते हैं। वहाँ से ऊपर तपोवन है, नंदनवन है, ऊपर एक पेड़ है नहीं, और मर गए तो कोई एक FIR लेने वाला, कोई चिड़िया पतंग भी नहीं है। और आप मरना तो दूसरी बात है, आप हिमालय में गड़ गए, चूँकि वही जो है हम पता लगा लिए कि यही जो है भगवान शंकर का जटा है, वहीं से गंगा निकल रही है, इस तरह से बर्फ़ को काट कर निकल रही है। ऊपर हम चले गए तो हमारे साथ 2-4 आदमी साधु लोग ले गए थे, कोई धंस गया, कोई भाग गया, 1-2 धंस गया, निकला नहीं। मान लो कि इतना आप बर्फ़ में धंस गए ना, तो आप यहीं तक ताकते रहेंगे जुगों जुगों तक, क्योंकि तो बर्फ़ में गलेगा शरीर नहीं। अब दूसरा यदि साइक्लोन नहीं आया, बर्फ़ नहीं आया, तो इस तरह रहिएगा, नहीं तो दब जाएगा। फिर आगे गए तो ऐसा तूफान बर्फ़ का आया कि हम भी गिर गए, बेहोश हो गए। भगवान भजन जैसा था। जब मेरी आँख खुली तो हम देखे कि ये गुफा में है, सुबह का सूर्य निकल रहा है, गुफा गर्म है। हम सुबह सुबह उठते हैं तो 1 लीटर पानी पीते हैं, तो पानी पीने के लिए जो देखे कि वहाँ पर जो है थी अंगठी एक जल रही है, पानी धुआं निकालेगी, जैसे गुफा में लोग रहते हैं हिमालय में, जल रही है, वहाँ पानी भी रखा गया है। तो नहीं अच्छा, मेरे अगर नाइस था, हम जाकर पानी पिए। फिर ध्यान में बैठकर हमने जो डिवाइन सीक्रेट साइंस बनाया है उसको आवाहन किया है, कौन हमारे को यहाँ लाया है और कौन हमारे पीछे पड़ा है, इसको जो है दिव्यास देवास छोड़ के पकड़ कर लाओ। देख रहे हैं कि 2 आदमी जितना वो दिखाई पड़ रहा है पुल ना, उसे 1-2 मिनट जितना हम देख सकते हैं कि 2 आदमी आ रहे हैं, वहीं प्रकट आ रहे हैं। मेरे नज़दीक आए, मैं खड़ा होकर प्रणाम किया गेरुआ वस्त्र में। देखने से मालूम हो रहा था एक आदमी 25 वर्ष का है, मेरे ही उम्र का, उस समय हमारा भी हुआ 27-28-30 होगा। 25 उम्र का एक आदमी 27-28 साल का होगा, सुंदर वर्ण, गेरुआ वस्त्र, ठंडा भी नहीं लग रहा। हम प्रणाम किए। रात में कोई दिक्कत हुई? दिक्कत नहीं, हम आ कैसे गए, बहुत लोग गल गए। तो उन्होंने हमको बहुत बड़ा मिराकिल बताया। आके देखिए, हिमालय क्षेत्र में जो आता है ना, आई कार्ड उसका हम लोग देख लेते हैं पहले, चारों तरफ अलर्ट हो जाता है। हमने कहा आई कार्ड तो हमारे पास है, आई कार्ड लेके चलते हैं ना। उस समय आई कार्ड कहाँ था? हमने कहा आई कार्ड तो कुछ है नहीं। कहा कि सबका आई कार्ड यहाँ रहता है। और जैसे ही आप इंटर किए गंगोत्री के ऊपर,
चारों तरफ हिमालय में झंकृत हो गया कि यह महात्मा आया है। इसके ग्रैंडफादर भी बहुत बड़े सन्यासी हैं, यह भूतपूर्व, यह पहले का भी सन्यासी है, यह आया है, इसको बचाओ, सेव हिम। हिमालय के नंदनवन, गोमुख और अन्य सिद्ध स्थानों पर तत्पश्चर्या करने के बाद पूज्य सद्गुरु को महज 28 वर्ष की आयु में ईश्वरीय ज्ञान और सत्ता का साक्षात्कार हो गया। और इसके बाद उनकी यात्रा इस ज्ञान के प्रसार की तरफ उन्मुख हो गई। ईश्वरीय आदेश से उनका जीवन इस ज्ञान को संसार के जन जन में फैलाने के कर्म के लिए समर्पित हो गया। ये जो आप तपस्थली देख रहे हैं, हमारे दादा गुरु परमहंस स्वामी आत्मादास जी महाराज की तपस्थली है। यहाँ पे हमारे स्वामी जी योग, ध्यान साधना, कुंडली जागरण साधना किए थे। तो जो आप पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, जितना ये ज़मीन के ऊपर है उतना ये ज़मीन के नीचे है। ये जो आश्रम है स्वामी जी के गंगा माँ गंगा की गोद में है। गुरुदेव जैसा कि 3:30 बजे नित्य जगते हैं और उठने के बाद स्नान करने के बाद 4 बजे वो ध्यान में चले जाते हैं। 4 से 5:15 बजे तक वो ध्यान करने के बाद 15 मिनट व्यायाम करते हैं, योग करते हैं। योग के बाद वो बाहर घूमने के लिए, भ्रमण के लिए निकलते हैं, जो कि आधे घंटे चलता है। 6 बजे से ध्यान पूजा साधना जो सामूहिक होता है, जो सब करते हैं, वहाँ वो बैठते हैं और 7:30 बजे तक तो उनका साधना सामूहिक पूजा में बैठते हैं, वो चलता है। उसके बाद थोड़ा सा आश्रम में बगीचा, खेत, इन सब में टहलना, कार्य देखना, गौ सेवा हुआ, ये सब करते हुए उनका दिन व्यतीत होता है। और शाम को भी वही 6 से 7:30 8 बजे तक गुरुदेव का सामूहिक पूजा में सम्मिलित होना, लोगों के समस्याओं को सुनना, उसका समाधान करना, ये सब चलता रहता है। लोगों को अध्यात्म के प्रति, ध्यान के प्रति, साधना के प्रति हमेशा जागरूक करना, ये मैंने देखा है जो हमेशा चलता रहता है। गरीब बच्चों के शिक्षा का व्यवस्था करना, ठंड में बिस्तर का व्यवस्था करना, कुछ शेल्टर्स का व्यवस्था करना, गरीब लड़कियों के विवाह के लिए व्यवस्था करना और लंगर का व्यवस्था करना, ये एक्टिविटीज़ तो हमेशा जो है साल भर चलता रहता है। पूज्य सद्गुरु ने ईश्वरीय ज्ञान के जिस मार्ग का अवलंबन किया, वो धर्म की विपरीत विचारधाराओं के समन्वय और आधुनिक साइंस के माध्यम से उसे प्रैक्टिकली उतारने के सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने डिवाइन सीक्रेट साइंस, स्वर साधना और राजयोग और हठ योग की विभिन्न पद्धतियों के जरिए संसार में भटकते हुए मानव को सन्मार्ग पर लाने की शुरुआत की। गुरुदेव संन्यास लेने के बाद जो है स्वामी जी का यहाँ आश्रम में गंगा किनारे बरईपुर, वहाँ पर आ गए और वहाँ पे वो अपना जो आश्रम की गतिविधियाँ हैं, व्यवस्था, उसमें सम्मिलित हो गए। उसके बाद गुरुदेव अपने गुरु के समाधि स्थल जो है बरईपुर, वहाँ पर जाकर वहाँ ध्यान साधना शुरू कर दिए। गुरुदेव साधक हैं और वो साधना पर ही उनका सारा ध्यान केंद्रित होता है, वो साधना ही सिखाते हैं। महाराज जी ने अपनी साधना पद्धति को केवल किसी एक धार्मिक पांथिक विचारधारा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों ही पद्धतियों से लोगों को ईश्वरीय ज्ञान और उसकी अपरिमित सत्ता का साक्षात्कार कराया। सद्गुरु ने किसी भी पद्धति को नकारने के बजाय उन्होंने सनातन की महान परंपरा से कर्मकांड की महत्ता को भी स्थापित किया और कबीर जी, नानक जी और दूसरे महान निर्गुण संतों की पद्धतियों को भी महत्ता दी।
कबीर साहब कहते हैं प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, जेहि मार्ग से साहब मिले प्रेम कहावे सोय। साहब माने परमात्मा मिले, प्रेम तो वह कहलाता है ना। मीरा की प्रेम नहीं था, राधा का प्रेम नहीं था, उसको प्रेम नहीं कहिएगा, कबीर का प्रेम नहीं कहिएगा। हम लोग जो है फालतू बंडमरू को प्रेम कहने लगे। प्रेम साधना जो है सहज योग है, प्रेम में रहने की कला। और कबीर साहब प्रेम में रहे, मीराबाई प्रेम में रहे। प्रेम में रहने पर ही होता है सर्वम जेतति ब्रह्म, चारों तरफ उसको ब्रह्म दिखाई, अपना ही दिखाई पड़ना लगता है, ब्रह्म दिखाई पड़ना लगता है, परमात्मा दिखाई पड़ना लगता है, जो वेद कहता है। सद्गुरु ने हमेशा अपने शिष्यों और मोक्ष प्राप्ति के मुमुक्षुओं को अनुभूत किए हुए सत्य को ही स्वीकार करने का संदेश दिया। सद्गुरु का मानना है कि बिना अनुभूति के कोई भी साधना व्यर्थ और झूठी है। कई साधक यहाँ पे आए हैं जो काफ़ी लाभान्वित हुए हैं उनके पद्धति से। जो साधना की पद्धति है, ध्यान करने का है, उससे काफ़ी लोगों में काफ़ी बदलाव मैंने देखा है। कई घर उजड़ते उसको बचते देखा, कई तरह के नशे वाले लोगों को नशा छोड़ते देखा है, कई तरह के बुराइयों को छोड़ते देखा है, और आज के समय में खुशहाल जीवन अपना परिवार लोग देख रहे हैं। कई दुराव होते पति पत्नी का संबंध, बच्चों के बीच में किसी तरह का तनाव, इन सब को मैंने ठीक होते अपने आंखों से देखा है। मैं 2017 से जुड़ी हूँ गुरुदेव से। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। कृष्ण स्वामी जी जो मेरे गुरुदेव हैं, जिनसे मैंने दीक्षा ली है, इनकी पद्धति जो ध्यान की है डिफरेंट इसलिए है क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो स्वर साधना, स्वर्ग के देखने की पद्धति बताई थी, जिन पे कि साधा जाता था और परमात्मा को पाया जाता था, वो साधना आज इस अर्थ पे अभी एग्जिस्टिंग टाइम में कोई और नहीं सिखाते। ये हमारे गुरुदेव ही सिखाते हैं। भौतिक जगत अलग है, जो हम पढ़ाई करते हैं, MBBS हो या फिर जो भी डिग्री लेते हैं, तो ये जगत डिफरेंट है। हम बॉडी लेवल पे बॉडी लेवल पे हम देखते हैं कौन सा ऑर्गन ख़राब है और उस पर हम क्या कैसे क्योर कर सकते हैं, किस वे में कर सकते हैं, ईदर द मेडिकल ट्रीटमेंट और द सर्जिकल ट्रीटमेंट। एंड अध्यात्म जगत कई बॉडी लेवल पे है, उस पर काम करता है, जिसका इफ़ेक्ट हमारे भौतिक शरीर पे भी पड़ता है और जिसकी वजह से डिजीज़ होता है एंड उसका क्योर भी है। तो जब तक हम दूसरे बॉडी लेवल को नहीं समझेंगे अध्यात्म के थ्रू, तो फिर उनका हमें क्योर भी नहीं मिल पाएगा और हमें डिजीज़ का कारण भी नहीं मिल पाएगा, इसकी वजह से सॉल्यूशन भी नहीं मिल पाएगा। सद्गुरु ने विज्ञान को भी धर्म के एक उपादान यानी टूल के रूप में मान्यता दी और विज्ञान के जरिए धर्म के रहस्यों को समझाकर उसे उपयोगी बना दिया। सनातन धर्म के ग्रंथों में हम अक्सर कुछ दिव्यास्त्रों जैसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपातास्त्र और वरुणास्त्र आदि के बारे में पढ़ते हैं। सद्गुरु ने अपने डिवाइन सीक्रेट साइंस की पद्धति के द्वारा अपने शिष्यों को इस बात से अवगत कराया कि ये सारे दिव्यास्त्र हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा के रूप में होते हैं और इन्हें जागृत कर इस ऊर्जा का नियमन कराया जा सकता है। डिवाइन सीक्रेट साइंस आज के लिए हम लोगों ने कामधेनु कहा है। आज संसार में सब इच्छाएं होती है, यह प्राप्त करें, यह प्राप्त करें, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए कुछ चाहता नहीं है, डायरेक्ट गुरु जी की हैं या किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास आप ही कर दीजिए। इसे मुक्ति पाने के लिए हमने कहा कि आप करो, आप उसका फलाफल प्राप्त करो तुरंत, इमीडिएट। गुरुदेव ने जो डिवाइन सीक्रेट साइंस रूपी कामधेनु का जो आविष्कार किया है, उसमें दिव्यास्त्रों के वर्णन जो मैंने सुना था, उससे मेरा आकर्षण बढ़ा। मैं गुरुदेव से उससे फिर डिवाइन सीक्रेट साइंस में क्लासेस ली आचार्यों के माध्यम से। धीरे धीरे उत्सुकता बढ़ती गई, विभिन्न क्लासेस में गुरुदेव के साथ सानिध्य में क्लास अटेंड करता गया। आगे क्लास करते करते 2019 में मैंने पितृ साधना की भी क्लास ली। तो मेरा अनुभव रहा कि ऐसी साधनाएं जो गुरुदेव ने हमें दी है, जो अपने पूर्वजों को साधना के माध्यम से उनकी उपस्थिति में हम अपने पास बुलाकर उनसे हम वार्तालाप कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। गुरुदेव के यहाँ कुछ भी विश्वास करने वाली बात नहीं है।
गुरुदेव सब कुछ लॉजिक के साथ बताते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हम सब लोग आजकल काफ़ी पढ़ाई करके काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं, काफ़ी लॉजिकल हो चुके हैं। ईश्वर को जानने के लिए भी हमें लॉजिक चाहिए, हमारी समझ में वो बात आनी चाहिए, नहीं आती तो हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो गुरुदेव के संदर्भ में यही बात है कि गुरुदेव भले ही स्वर विज्ञान सिखाएं या दिव्यगुप्त विज्ञान सिखाएं, सबके साथ गुरुदेव बहुत ही लॉजिकल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उस चीज़ को बताते हैं, जिससे समझना हमारे आपके जैसे इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोगों के लिए आसान हो जाता है। और जब हम बुद्धि के स्तर पर उसको समझ जाते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो जीवन में अनुभव भी आता है, अनुभव भी आता है, हमारी चेतना में परिवर्तन आता है, हमारी चेतना में परिवर्तन आता है तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। सद्गुरु श्री कृष्णानंद जी महाराज ने ऊर्जा के शरीर पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों का ज्ञान कराने के लिए स्वर साधना की पद्धति को भी अपने शिष्यों के माध्यम से संसार को बताया। स्वर साधना सनातन धर्म पद्धति की अत्यंत प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा है, जिसमें अपने श्वासों के विनियमन के साथ हम न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि इसके द्वारा हम ईश्वरीय ऊर्जा के साथ तादात्म्य भी स्थापित कर सकते हैं। योग दर्शन या चीज़ों को पढ़ने से योग को हम पूरा नहीं जान सकते। जब तक हम समय के सद्गुरु के सानिध्य में आकर के इस साधना को नहीं सीखते हैं और अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तब तक हम इस योग को पूर्णतः नहीं जान सकते। जब मैं सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में आकर के स्वर साधना का क्लास लिया और अपने जीवन में उस चीज़ को उतारा, तो मुझे इस चीज़ का अनुभूति हुआ कि योग क्या चीज़ है। किसी भी साधना पद्धति का सही प्रयोग बिना गुरु के निर्देशन के संभव नहीं होता। अगर बिना किसी सद्गुरु के इस प्रकार की साधना की जाए तो इसके कई नकारात्मक परिणाम भी आ सकते हैं। इसलिए हम सभी के जीवन में सद्गुरु का महत्व होता है। आज सद्गुरु के द्वारा विकसित की गई ज्ञान और धर्म की पद्धति से देश और विदेश में लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और इसके सकारात्मक असर उनके सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन पर भी पड़ रहे हैं। अप्रैल 2023 को एक कार्यक्रम हुआ, जिस कार्यक्रम में गुरुदेव से साक्षात जुड़ने का अवसर मिला। वहाँ पर गुरुदेव के द्वारा दी जाने वाली दिव्य गुप्त विज्ञान की दीक्षा मैंने ली और उस दीक्षा से मुझ में, मेरे व्यक्तित्व में पूरा परिवर्तन हो गया और मुझे ऐसे लगा कि अब तक जो कर रहा था वो निरर्थक था और यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो इन्हीं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। गुरु जी की आध्यात्मिक जो क्रिया है वो हमारे दैनिक कार्यों में किसी तरह से बाधक नहीं होती। मेरा जब कुछ भी हो, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन गुरु जी की जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है, आध्यात्मिक सोच है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गुरु जी पाखंड और कर्मकांड में बहुत विश्वास नहीं करते, वो आध्यात्म में बहुत विश्वास करते हैं। उसका तरीका ये है कि मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग, धनात्मक सोच, ये बहुत बड़ी बात है गुरु जी के आश्रम में। यहाँ किसी के अंदर कोई ईगो नहीं है, हर एक व्यक्ति समान है, चाहे कोई बहुत बड़ा आदमी हो चाहे बहुत छोटा आदमी, हर एक व्यक्ति को समान दृष्टिकोण, और गुरु जी समान शक्तिपात करते हैं सबके ऊपर, ये अपने बच्चे की तरह पालन करते हैं गुरु जी। डिवाइन सीक्रेट साइंस में 3 दिव्यास्त्र मुझको प्राप्त हुआ, शक्ति दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र और सुदर्शन चक्र, जिसमें मैं उसका प्रयोग नक्सल ड्यूटी में किया। उस समय लोग नक्सल ड्यूटी में जाने से घबराते थे क्योंकि नक्सलियों का आतंक फैला हुआ था, और उस दिव्यास्त्रों का मैं प्रयोग करके अपना ड्यूटी खूब अच्छी तरह से किया, निर्भय होकर के किया। महाराज श्री के इस सद्विप्र समाज में न तो जात पात का कोई भेद है और न ही किसी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है। यहाँ सभी को समानता का अधिकार है और विभिन्नताओं का आधार अगर कुछ है तो वो है कर्म के आधार पर विभिन्नता। महाराज श्री की विश्व कल्पना में जिस धर्म की बात कही गई है वो सबके लिए सुलभ है। यहाँ कर्म कांड कराने वालों के लिए भी जगह है और यहाँ नास्तिक को भी स्थान मिला है। यहाँ निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले भी साधक के रूप में ईश्वर का साक्षात्कार कर रहे हैं, तो यहाँ साकार मूर्ति पूजा करने वाले और पर्व त्योहार मनाने वालों को भी समान रूप में शामिल किया जाता है।
महाराज श्री की धार्मिक संकल्पनाएं इस विश्व की धरोहर हैं। महाराज श्री आज भी एक समन्वयकारी समाज की स्थापना के लिए निरंतर कर्मशील हैं और उनका ये स्वप्न ईश्वरीय कृपा से साकार होगा, जहां सगुण, निर्गुण, ब्राह्मण, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, गरीब और अमीर सभी एक ही ईश्वर की अलग अलग मतों के साथ साधना कर उन्हें प्राप्त करने के लिए शांति के साथ सफल होंगे।